भोलेनाथ जी कह रही हैं, मेरी प्रयो बच्चे, कोई आपसे शादी करना चाहता है, आपके लिए बहुत ही बेचैन और परेशान है, मिलना चाहता है, उसके दिमाग में तुम ही छाए हुए हो, आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कौन है, कैसा है, इसके लिए वीडियो को पूरा सब पता चल जाएगा। यदि आप वीडियो को छोड़कर जाते हैं तो अपनी जान और आप उसे प्राप्त नहीं कर पाए। भोलेनाथ जी प्रेम की खुशखबरी लेकर आए हैं और आपके लिए प्रेम के द्वार खोल दिए हैं। शादी की घड़ियां बहुत निकट आ रही हैं और भगवान जी आपको आपके जीवन में एक अद्भुत चरण का आशीर्वाद देंगे। भोलेनाथ जी के आखिर कहाँ रखा, आपका लंबा इंतजार खत्म होगा। प्यार की आप तलाश कर रहे थे, क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। बहुत अप्रत्याशित तरीके से यह व्यक्ति अपनी उपस्थिति से आपसे अस्तित्व के हर कोने को पूरी तरह से बदल देगा। महादेव जी आप दोनों के लिए मिलन समारोह की योजना बना रही हैं। आप हमेशा टेक प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले और सम्मानजनक साथी की चाहत रखते थे। महादेव जी की पूजा की है, देने का समय आ गया है। मैंने प्राप्त कर लिया है, आपकी पूजा स्वीकार कर ली गई है। आपको कोई मिल रहा है, आपसे मिलने के लिए बैठ करने वाले की आपका करिश्मा पहले से ही उन्हें प्रभावित कर देगा। आपके व्यक्तित्व और सुंदरता ने उस व्यक्ति को आकर्षित कर लिया है। आपकी सौंदर्य और जुबान होने के बाद वित्तीय सौंदर्य की पराकाष्ठा है। मुलाकात यादगार रहेगा। भगवान आप पर आभार, प्रेम और खुशियों पर खाने जा रहे हैं। महादेव जी पर विश्वास करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। महादेव जी की हर ताजा अपडेट आसानी से प्राप्त कर सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। आपको अपनी पिक भेज दे और अपने प्रियजनों के कारण बहुत सारे आधार से गुजरते हुए भगवान बहुत दयालु है। परमात्मा आपकी आत्मा को महादेव जी कहते हैं। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, आपकी चढ़ाव उतार के जीवन में साथ ले सके। परिस्थिति चाहे जितनी गंभीर क्यों ना, आपका साथ कभी ना छोड़े और आप खुद के कोटेदार का अनुभव कर सके जहां तक आप पहले कभी गए नहीं होंगे। महादेव बंधन कभी होता है अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त। आपके जीवन में जब आप एक सच्चे साथी की तलाश कर लेते हैं, हर पल बेहतर से बेहतर बन जाता है। आपके साथ रहने और देखभाल करने के लिए एक खूबसूरत प्रेमी, हाँ जी, बहुत ही अद्भुत चल रहा है। पतला आपको खुशियों से भर देगा, आपको बहुत सारी शांति, प्रेम और सम्मान दिलाएगा। आप हकदार हैं बसों के संघर्ष और लोगों के गाने और आपकी यात्रा का सबसे कीमती उपहार मिलेगा। बदलती का आपके क्षेत्र में आने से बहुत सी चीज बदलने वाली है। मेरे बच्चे आपको भरपूर प्रेम और देखभाल से परिपक्व ध्यान रखेंगे, आपकी देखभाल भी करेंगे और आपके परिवार को पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। पहले कभी नहीं हुआ। आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 888 टाइप करें। महादेव जी के यार, महादेव जी आपका प्यार पाने, अपने पूरे अस्तित्व के लिए, आपका दान पाने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आपको जल्द ही पता चल जाएगी। महादेव जी आपको संकेत दे रहे हैं। यही वह समय है, आपको कार्य करने की आवश्यकता है। आप भी प्रवेश के साथ प्रकार दूसरा पहलू और आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उपलब्ध महादेव जी आप पर प्रचुरता और समृद्धि बरसाने वाले हैं। आपको आर्थिक उपलब्धि हासिल होगी। जीवन में अक्सर अपना रास्ता बनाएंगे। महादेव जी आपके जीवन में सबसे बड़े और सबसे महानतम बदलाव को लाने जा रहे हैं। भगवान आपको प्यार, विश्वास करना और दया का पात्र बनने का अवसर देंगे। आने वाली प्रचुरता की लहरों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए और दावा करने के लिए हर हर महादेव जी टाइप करें। आपकी कुश्ती महादेव जी के लिए बहुत अनिवार्य है। महादेव की प्रेरणा मार्गदर्शन का स्रोत है। आपको आपके जीवन में पटना का जानकारी और आपको सफर करते हैं। महादेव जी कहते हैं आपसे शादी करना चाहता है, कोई साधारण नहीं है। महादेव जी ने उसे आपके लिए बनाया है। उसने आपको पहली बार जब देख फोन करूं और चरित्र से प्रभावित होकर आपसे शादी करने का दिल आपके लिए बहुत बेताब और बेकाबू है। आपसे मिलने की योजना बना रहा है और आपके घर शादी का प्रस्ताव भेजने का प्रयत्न करने जा रहा है। यदि आप मुझे नहीं मिले तो वह अपनी जान को जोखिम में डाल सकता है। बच्चे, तुम दोनों पूर्व जन्म के साथ हो, झूठी कारण से बिछड़ गए थे, उसके लिए आपका एक निश्चित अंतराल बनाया गया था। मालपुरा की घड़ी आ गई है, अब आप दोनों के मिलन का समय आ गया है। यदि आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो शायद आपका जन्मों का साथ ही पैसे भी कर सकता है। मेरे बच्चे की ईश्वर ने आपको वह प्रसाद कर रही थी। आपकी मम्मी है तो उनके लिए बहुत जरूरी है। महादेव जी ने आपकी नहीं
बल्कि आपके परिवार आप विवाह के पवित्र बंधन और आपको एक ऐसा जीवन साथी प्रदान करना चाहते जो आप खुशी की प्राथमिकता दे सके, आपसे बहुत प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आप उनसे पूछना ही प्रेम करें जितना कि वह आपसे गलती। मेरी शक्तिशाली संख्या 555 टाइप करें और अपनी स्वीकृति मुझे प्राप्त करें। महादेव जी ने आपके जीवन में प्यार की पहल का प्रस्ताव आपके जीवन के लिए तैयार किया है। महादेव जी आज आपसे मेरी आवाज सुन और जानू जी, मैं हमेशा आप में जानती हूँ और तुम्हारी जीवन की बॉर्डर फिल्म दिखाओ। महादेव खुशियों का आपके जीवन में अपार प्यार और खुशी का आगमन हो जाएगा। महादेव जी ने तुम्हें विशेष रूप से चुना है। कब आने वाली है अपने फैसलों को एक नई दिशा प्रदान करना है। मेरे बच्चे, तुम इस समय अपने प्रेमी के लिए रहस्यमय हो गए हो और वह तुम्हारे बारे में जानना चाहता है। वह जानना चाहता है कि तुम क्या सोचते हो, उसको लेकर तुमने क्या निर्णय ले लिया है। तुम उसे अपने जीवन में वापस पाना भी चाहते हो या नहीं चाहते हो। तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं है। इस तरह के बहुत सारे सवाल उसके मन में चल रहे हैं। वह तुम तक पहुंचना चाहता है लेकिन तुम तक पहुंचने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। इसका कारण तो तुम्हें भलीभांति पता ही है। प्रिय, तुम्हारे हर चीज पर उसने नजर रखना शुरू कर दिया है। पहले तो उससे अपने मन की सारी बातें कहते थे, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, लेकिन उसकी हरकतों ने तुम्हें इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें समझा गया है यह नहीं सुधरने वाला। इसीलिए तुमने चुप्पी साध ली है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ही उसे परेशान कर रही है। वह सोच रहा है कि ऐसा क्या हो गया है। इसे पहले तो यह बहुत बुला रहा था, हर चीजें अपने बारे में बताता था, चाहे छोटी चीज हो या बड़ी, लेकिन आज इस तरह से क्यों चुप है। तुम्हारी चुप्पी उससे सहन नहीं हो रही है, उसे तना दे रही है। अब जब तुम उसके आसपास नहीं हो तो उसे एहसास हो रहा है कि तुम उसके लिए क्या थे। तुमने उसकी नींदें उड़ा दी है, सुकून चुरा लिया है। तुम्हारी शांति ने उसके मन में अशांति फैला दी है। तुम्हारा बदल जाना ही उसके लिए सबक हो गया है। तुम दोनों का रिश्ता इतना पवित्र और निर्मल था कि वह इस रिश्ते के बारे में हद से ज्यादा सोच रहा है। वह खुद को इससे एवं तुम्हारे बारे में सोचने से रोक भी नहीं पा रहा है। तुमने जिस तरह उसे प्रेम मान सम्मान दिया है, उससे प्रेम भरा व्यवहार किया है, जिस कारण उसे तुमसे फिर से प्यार हो रहा है। तुम्हारे अंदर की विशेषताएं उसे तुम्हारी ओर खींच रही है। उसे अब मैं महसूस हो रहा है कि जिस ईमानदारी से तुमने इस रिश्ते को निभाया है, उस तरह से वह कभी नहीं निभा पाया, या जितने लोग उसके जीवन में आए अब तक उन्होंने भी उसे वैसे कभी प्रेम मान सम्मान नहीं दिया जैसे तुमने दिया। तुम जितना ना जावर थे उस पर और कोई ना हो पाया। लोगों ने उसे पहली प्राथमिकता कभी नहीं दी। लोग अपना कार्य करके निकल जाते थे, अपने से प्रेम करते थे, लेकिन तुम अपने कार्यों को ठोकर मारकर प्रेम देते थे, उसे समय देते थे। और यही कारण है आज उसने तुम्हें ठोकर मार दी। यही कारण है कि उसने तुम्हारा कभी सम्मान नहीं किया, क्योंकि तुम खुद से अधिक उसके विषय में सोचते थे, और जो खुद से अधिक किसी और के विषय में सोचता है उसे एक दिन ठोकर अवश्य लगती है। और जब ठोकर लगती है तो उसे समझ आता है कि कौन अपना था कौन पराया था। वह जितना ही अधिक सोच रहा है उतना ही अधिक चीजों को समझ रहा है, इसीलिए वह भीत से रो रहा है। तुम्हें भले ऐसा लग रहा हो कि वह बाहर से पत्थर दिल है, किंतु उसका दिल आज भी रोता है। बच्चे, आज इस पत्थर दिल से भी आंसू निकल रहे हैं। उसके रोने का कारण यही है कि जो उसने अतीत में गलतियां की हैं, उसको वह उस समय सुधार नहीं पाया, या यूं कहूँ सुधारना नहीं चाहता था जब उसे मौका मिला था। और आज जब सब कुछ सुधारना चाहता है तो मौका गवा चुका है। सब कुछ उसने अपने हाथों से ही खराब कर लिया। बच्चे, किसी खराब पड़ी हुई गाड़ी की मरम्मत जितनी जल्दी कर लो उतना ही अच्छा होता है, तभी वह आगे भी बढ़ेगा। लेकिन यदि उसे छोड़ दो तो उसमें जंग लग जाता है। तो तुम्हारे प्रेमी ने भी ऐसी ही गलती की है। मेरे बच्चे, वह जिस भंवर में फंस चुका है, जिस स्थिति में फंस चुका है, वहाँ से भाग जाना चाहता है सब कुछ छोड़कर, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा है। जानते हो बच्चे, जब ऐसा समय जीवन में आता है तो बहुत पीड़ा देता है कि आपके सामने सब कुछ होते हुए भी आप उस चीज से निकल नहीं पाते हो। सब कुछ तुम्हारे सामने ही होगा, सारी चीजें, सारे लोग तुम्हारे सामने होंगे, पर तुम्हारे साथ नहीं होंगे। कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। तुम खुद को हमेशा अकेले पाओगे। तुम्हारा प्रेमी भी इस समय उसी अवस्था से गुजर रहा है, क्योंकि यह दर्द उसने एक समय पर तुम्हें दिया था, तो आज उसी दर्द से उसे भी गुजरना पड़ रहा है। जब उसे इस दर्द से गुजरना पड़ रहा है तब उसे समझ आ रहा है कि तुम्हें कितनी पीड़ा हुई होगी। वह सोच रहा है कि मैंने तो समय पर तुमसे बात किया, प्रेम किया, किंतु उसने तो मुझसे हर समय प्रेम किया होगा। उसे
कितनी पीड़ा हुई होगी आज वह जब इस दर्द से गुजर रहा है तो वह तुम्हारे बारे में भी विचार कर रहा है, तुम्हारी पीड़ा के बारे में भी सोच रहा है। वह अपने आप को दर्पण में देख नहीं पा रहा है, वह केवल तुमसे नहीं मुंह छिपाते फिर रहा है। वह खुद को भी शीशे में देख से डर रहा है, उसे खुद के हर फैसले पर इतनी शर्म आ रही है कि वह किसी के सामने नहीं जाना चाहता। उसने जो भी बुरा बर्ताव तुम्हारे साथ किया है, तुम्हें जितनी तकलीफ दी है, उन सभी की सजा वह खुद को बार बार दे रहा है। वह तुम्हारे गम में इतना डूब गया है कि उसे हर पल तुम्हारी याद सता रही है, लेकिन वह अब किस मुंह से तुम्हारे सामने आए, इसी बात का डर उसे सता रहा है। बच्चे, अब तुम्हें ही कदम बढ़ाकर उसका हाथ थामना होगा, क्योंकि वह निराश हो चुका है। उसे कुछ सोच नहीं रहा है कि वह इस समय क्या करे क्या ना करे। यदि तुम अपने प्रेम को बचाना चाहते हो तो थाम लो उसका हाथ और उसे फिर से एक नई जिंदगी दे दो और एक नई शुरुआत कर लो, क्योंकि उसे पता है तुम्हारे अलावा उसका साथ कोई नहीं देगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं कल फिर आऊंगा, प्रतीक्षा करना। यदि तुम मेरा कल भी संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो तुम मेरे इस चैनल को महादेव जी की आवाज को तुरंत सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। इसी कारण वह अपने माता पिता की बात सुन रहा है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत कुछ त्याग किया है, जिस प्रकार तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए त्याग किया है। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। वह व्यक्ति वही है जिससे तुमने एक वक्त पर बहुत प्रेम किया था। महादेव जी तुम्हें आज एक सच्चाई बताने जा रहा है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा था, उसके पीछे एक कारण भी है। वह व्यक्ति अभी भी दिल से तुम्हें चाहता है। वह व्यक्ति अभी भी मानते हैं कि तुम्हें छोड़ने, तुम्हें धोखा देना उसका सबसे बड़ी गलती थी, और वह व्यक्ति यह भी जानता है कि तुम्हारे जैसा कोई भी उसके जीवन में नहीं आएगा। इसलिए वह आज भी अफसोस करता है, क्योंकि उसने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बार किए। उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया वह तुम्हें चाहकर भी नहीं बता सकता। मेरे बच्चे, उसे लगता है कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वह व्यक्ति तुम्हें उसकी सच्चाई नहीं बता पा रहा है। यदि तुम उसकी सच्चाई जान जाएंगे तो तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई भी नफरत नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार बढ़ जाएगी। लेकिन वह तुम्हें सच्चा आई नहीं बता पा रहे हैं, यह सोचकर कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो। इसलिए वह आज भी छुप छुप कर रोता है, और वह रोता इस वजह से कि वह तुम्हें छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया था। उसने तुम्हें रुलाया था, तुम्हारे पीठ पीछे वह किसी और से मिलने जाता था। मेरे बच्चे, उसे यही सब बातें भीतर ही भीतर उसे तकलीफ दे रहे। उसका मन चाहता है कि तुम्हें सारी सच्चाई बताकर तुम्हें अपनाना, लेकिन कहीं तुम्हारी मन में उसके लिए नफरत हो, इसीलिए वह तुम्हें कुछ भी नहीं बता पा रहा है। वह रो रहा है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भी उसे दिल से चाहते हो तो मेरा यह संदेश को लाइक करना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 888 टाइप करके मुझे स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, उसका जीवन अंधेरे में छा गया है। वह चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वह तुम है नहीं अपना बातें। वह तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं, तुम्हें और दर्द तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। इसलिए वह खुद दर्द में जी रहा है मेरे बच्चे, और वह हर पल बस एक उजाला की इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है उसके जीवन में अब तुम्हारे अलावा बहुत सारे लोग आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह अब बिल्कुल अकेला है। कोई व्यक्ति अब उसे साथ नहीं देता है, शिवा उसकी परिवार, उसके परिवार उसके लिए जो निर्णय लेता है अभी वह उसके अनुसार चलता है। वह खुद कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, और वह कभी कभी उन लोगों के बारे में भी सोचता है जिन लोगों ने उसे तुम्हारे साथ छुड़ाने में मदद किया था। इसलिए वह अभी भी तुम्हारे लिए रोते हैं, जिन लोगों के लिए उसने किसी और का हाथ थामा था। तुम्हारे रहते हुए उसने किसी और का हाथ थाम लिया था। यह बात अभी भी उसे चैन से सोने नहीं देता है मेरे बच्चे, और वह व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है, पर वह उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है। इसलिए आज वह बिल्कुल ही अकेला है। वह चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वह किस मुंह से तुम्हारे पास आएगा।
भी तो तुम उसे माफ नहीं करोगे क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन महादेव जी कहता है कहीं ना कहीं गलती तुम्हारा भी है और उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया मेरे बच्चे, तुमने उसे गलत समझा, इसीलिए उसे किसी और का हाथ थामना पड़ा और यही उसका सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा तब तुमने गुस्से में आकर किसी और से प्यार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, किसी और का हाथ नहीं थामा, लेकिन वह व्यक्ति किसी और का हाथ थाम दिया है, इसलिए तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है मेरे बच्चे। यह अपराध होता है। महादेव जी कहते हैं जीवन में कुछ निर्णय मनुष्य को सोच समझ कर लेना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति जो निर्णय लिया था तुम्हें छोड़ते वक्त वह बिल्कुल ही सोच समझ कर नहीं लिया, इसलिए आज उसे पछताना पड़ रहा है, उसे रोना पड़ रहा है। अब उसे व्यक्ति के पास रण के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि तुमने उसका साथ छोड़ दिया है और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उससे, और अभी तुम चाहते भी नहीं हो कि वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आए। जब वह तुम्हारे साथ था तो तुमने कहीं सारे सपने देखे थे उसको लेकर, किंतु वह व्यक्ति तुम्हें लेकर कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ। वह हमेशा तुम्हें एक कठपुतली सोचता था, तुम्हें उसका कार्य हासिल करने के लिए उसने व्यवहार किया, इसलिए तुम्हें दोबारा उसका हाथ थामना भी नहीं चाहिए। वह हमेशा ही तुम्हें झूठ बोलते हुए आ रहा है। जब तुम्हारे सामने कुछ बात आए तो वह तुम्हें समझाने की जगह तुम्हें सच छुपाने की कोशिश किया, तुम पर ही झूठा आरोप लगाया, तुम पर ही गुस्सा किया, तुम पर ही चिल्लाया। तो मेरे बच्चे आज तुम्हें किस बात की अफसोस होगा? अफसोस तो उसे व्यक्ति का होगा जो तुम पर छोटा आरोप लगाकर तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया। वह तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। जो प्रेम वो तुमसे करता है, तुम्हारे लिए उसके दिल में जो जगह है वह कोई और नहीं भर सकता। वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही था मेरे बच्चे। अब वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह तुम्हारे साथ घर बसा के बाकी जिंदगी सुख और सत्संग में रहना चाहता है, लेकिन वह तुम्हारे सामने नहीं आ पा रहा है, तुमसे बातें नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो गलती किया है उसके बाद तुम उसे वापस नहीं ग्रहण करेंगे, इसलिए वह तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। उसे इस बात का भी डर है कि यदि तुम्हारे पास आने से तुम्हारे साथ उसकी लड़ाई हो गया या फिर कुछ और हो गया जिसके कारण तुम्हारा और उसके बीच में दूरियां बढ़ जाएगा, इसलिए वह तुम्हारे पास नहीं आते हैं। अगर उसे अपने जीवन में वापस लाना है तो पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। वह सारे रिश्ते खत्म करने होंगे जो तुम्हें उससे दूर ले गए। तुम्हारी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारी कदर करना होगा, तुम्हारी सेवा करना होगा और तुम्हें प्यार करना होगा, और यह बात उसे अच्छे से पता है। इसलिए पहले वह उसे व्यक्ति का साथ छोड़ना चाहता है जिस व्यक्ति के कारण तुम दोनों का संपर्क में बाधाएं उत्पन्न हुआ, इसलिए वह पहले उन व्यक्ति को छोड़ेगा, उसके बाद वो तुम्हारे पास आएगा एक प्रस्ताव लेकर तुम्हारे साथ फिर से एक रिश्ते की शुरुआत करने के लिए। वह फिर से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसे हर पल तुम्हारी कमी खलती है। वह इतने बुरे तरीके से परिस्थितियों में फंसा हुआ है, हर तरह से फंस चुके हैं। अब पहले तो वह उन सारे परिस्थितियों से बाहर निकलेगा, उसके बाद वह तुम्हारे पास आएगा और इस बार तुम उसे एक अलग रूप से देखोगे। उसका आचरण संपूर्ण अलग होगा। वह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने का वादा करेगा, तुमसे कभी भी बुरा बात नहीं करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम्हें एक नया ऊर्जा की किरण दिखाएगा। तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हें अच्छे से बात करेगा, कोई भी बुरा शब्द तुमसे नहीं कहेगा। इस बार वह तुम्हें खुशहाल जीवन देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है। उसके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वह तुमसे बताना चाहता है और इस बार वह उसके सारे सच्चाई तुम्हारे सामने रखने वाला है। तुम्हारे पीछे कोई भी षड्यंत्र नहीं करेगा। तुम्हें लगेगा कि यही मेरा परफेक्ट जीवन संगिनी मेरे बच्चे, और तुम अपनी गलतियों की माफी मांगने वाला है और धीरे धीरे तुम्हें भी यह बात का एहसास होगा कि कुछ गलतियां तुम्हारे भी थी, इसलिए तुम उसे माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से जिंदगी में एक नया ऊर्जा किरण पैदा होता है। क्योंकि माफी एकमात्र ऐसी चीज है जो मनुष्य को जीवन जीने का सहारा देता है। इसलिए यदि गलती तुम्हारा था तो तुम माफी मांग लेना, और यदि गलती तुम्हारा नहीं था तो भी तुम माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इससे जिंदगी और भी सुखदायक बन जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात जानना आवश्यकता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना है। उसे बस तुम्हारी साथ चाहिए, उसे और किसी को
नहीं चाहिए और किसी से उसका मन नहीं है वह बस तुम्हें ही चाहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को अपने व्हाट्सएप दो। मेरे बच्चे, महादेव जी कह रहे हैं तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब जीवन में कुछ चीज परिवर्तन होने लगता है तो तुम्हें भी थोड़ा परिवर्तन होना है। तुम्हारी कार्य में थोड़ा परिवर्तन लाना है। जिस प्रकार से पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने कार्य में परिवर्तन बना लेना है। तुम्हें अपना रास्ता खुद देख लेना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आने वाला है जिसमें मैं स्वयं तुम्हें शक्तियाँ प्रदान करूँगा और तुम उसका लाभ उठाना मेरे बच्चे, और वह लाभ तुम्हें ही उठाना है। कैसे उठाना है वह मैं तुम्हें बताऊंगा। जिस प्रकार गर्मी के मौसम के पश्चात बारिश का मौसम भी जा चुका है मेरे बच्चे, और मौसम में उत्पन्न होती ठंड जैसे तुम्हारी जीवन में सुख के बाद दुख उत्पन्न हो रहे हैं और फिर से सुख उत्पन्न हो रही है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में स्वयं महादेव जी का आगमन हो रहा है। तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आएगा जिसे तुम खुद महसूस कर पाएंगे मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें महादेव जी के अनुसार चलना होगा, महादेव जी की बातों में ध्यान देना होगा। महादेव जी तुम्हें कह रहा है मेरे बच्चे, प्रतिदिन सुबह उठकर अपने घर के काम में निवृत्त हो जाओ। जो व्यक्ति कर्म करते हैं उसे उसका फल मिलता है, इसलिए तुम्हें भी कम करना है, और यह कम किसी दूसरे का नहीं है, तुम्हारे खुद का घर का कर्म तो करने में क्या दिक्कत है। उठो, जागो और कर्म में लग जाओ। उसके बाद जब भी तुम नहा धो के महादेव जी के लिए दीपक जलाओगे तब तुम अपनी भावनाओं को तुम मेरे समक्ष रखो। और मेरे बच्चे, यह ध्यान रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ और स्वच्छ। यदि तुम साफ और स्वच्छ भावनाओं से महादेव जी को थोड़ा भी कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हो तो महादेव जी उससे स्वीकार कर लेती है। महादेव जी कह रहा है मेरे बच्चे, मेरे बातों के अनुसार यदि तुम रोज सुबह उठकर घर के काम करके नहा धोकर मेरे दीपक जलाते समय मुझे कोई भी प्रार्थना किया है, अपनी इच्छा में सम्मुख रखते हैं, तो मैं उसे पूर्ण करूंगा। तुम्हारी ख्वाहिश में पूर्ण करूंगा। तुम्हें हर चीज दूंगा जिसकी आवश्यकता तुम्हें है। मेरे बच्चे, यह इच्छा तुम्हें एक बार नहीं बल्कि तुम्हें 101 बार बोलनी होगी। जैसे ही तुम इस इच्छा को बार बार बोलोगे तो तुम्हारे मन में महादेव जी एक दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे। जी शक्ति के जरिए तुम उसे चीज को पाने के लिए अपना मन, दिमाग और दिल से काम करना शुरू कर दोगे और तुम उसे चीज को प्राप्त करके ही रहोगे। उसी मार्ग के द्वारा तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक दिव्या व्यक्ति हो। मेरे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करूंगी जिस चीज का तुम्हें आवश्यकता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरा यह चैनल को सब्सक्राइब करो। महादेव जी के आत्मा से जोड़ने के लिए इस संदेश को अपने भर आती है, तुम्हारा दिल टूट जाता है और तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें इस ब्रह्मांड से अब कुछ नहीं चाहिए। तुम जो भी मानते हो, इस कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना करते हो, तो हर बार तुम्हें इस कार्य में सफलता मिलती है और कोई ना कोई धोखा मिलता ही है। पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा खेल खेला जाता है, तुम्हारे साथ बहुत अपमानित किया जाता है तुम्हें। जब भी तुम अपने जीवन के बारे में सोचता तो तुम्हारे मन में यह डरता है कि क्या तुम्हें इस जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, क्या तुम्हें खुश होने का हक नहीं है। और यह सब सोकर तुम इतना रोते हो, इतना अकेलापन महसूस करते हो कि आखिर तुम्हारे साथ ही इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ, तुम्हारे साथ ही तुम्हारी किस्मत में इतना गंदा खेल क्यों खोला और तुम शीशे में जो देख रहे हो वह तुम्हारा अतीत है। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपनी आंखें बंद करके मुझे पुकारो कि महादेव जी, आपका बच्चा बहुत अकेला पड़ गया है। इससे पहले मैं अपना सब कुछ खो दूं, मेरी हिम्मत टूट जाए, मुझे आकर संभालो। आपके बच्चे को आपकी बहुत जरूरत है। सोचो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हारे साथ न्याय करने। अब जो तुम्हें दिख रहा है वह तुम्हारा भविष्य है मेरे प्रिय बच्चे, और उसे भविष्य में तुम बहुत सफल व्यक्ति हो, तुम बहुत खुश हो। तुम अपने जीवन में जिसके साथ तुम विवाह करना चाहते थे, जैसा जीवन साथी चाहते थे, सब कुछ वैसा ही मिला है तुम्हें। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में 888 लिख दीजिए। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आगे देखें।
इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपको अपना मार्गदर्शन करवाएगा, कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।